अरे ये क्या मोहसिन, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? खालदा, मेरे शेर जैसे दो बेटे हैं, अब उन्हें काम करना चाहिए और मुझे आराम। अब आ गए हैं तो बैठे, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बताओ, क्या बात है? ये आजकल आप डॉक्टर के पास बहुत बाकायदगी से जाने लगे हैं, हाँ? वो भी मुझे बताए बगैर। अरे वो कुछ नहीं, मैं उससे रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करवाता हूँ, अपनी शुगर चेक करवाता हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? लेकिन तुम मुझे बता सकते हो, मेरे साथ जा सकते हो। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मुझसे कुछ छुपाना नहीं मोहसिन, समझे? अरे अरे मेरी जान, तुम परेशान मत हो। मेरे पास फ्री टाइम था, इसलिए मैंने सोचा अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, तो इसलिए डॉक्टर के पास चला गया। मैं जानता हूँ मुझे लेकर तुम बहुत फिक्रमंद रहते हो, लेकिन ये सब छोड़ो, वो काम करो जो तुम्हें सौंपा गया है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि फुरकान के लिए लड़की देखो, तो बताओ मुझे वो काम कहाँ तक पहुँचा? क्या मोहसिन तुम वाकई इस बात को लेकर सीरियस हो? बिल्कुल खालदा, जब तक उस लड़के की शादी ना हो जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस नालायक के लिए जल्दी से लड़की देखो और फौरन उसका रिश्ता पक्का करो। अब मूड ऑफ हो गया। भागो मोहसिन। जरूर कुछ गड़बड़ है। बात कर सकता हूँ क्या? अरे यहाँ पर मैंने अपनी हैंड्स फ्री रखी थी, वो नहीं। भाई वो नीचे वाले रैक में देखिए, वहां होगी। लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो। अच्छा, तो ये यहाँ पर रखी हुई थी? हाँ, इसी में है, मिल गई ना? अरे भाई, तुमने इसे यहाँ पर रखा क्यों आखिर, ये तो बताओ। भाई आपके कहने का मतलब क्या है? मैं रख के भूल गया हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, मिल जाएगी, मुझे परेशान ना करें। मैं वही तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे मिल गई, लेकिन क्यों? एक तो तुम मेरी चीजों को छेड़ते हो, ऊपर से तुम बातें भी सुनाते हो। अरे भाई, आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। हाँ, इस कमरे की हर चीज कीमती है। कीमत की बात नहीं है भाई, कीमत है तो मेरी फिक्र की है, मेरी परेशानी की है, मेरे वक्त की है, जो मैंने उसे ढूंढने में लगाया अभी। प्लीज आइंदा ऐसा मत करना। प्लीज कूल डाउन भाई, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। आप बोलिए भाई। मैं कब से तुम दोनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है तुम थोड़ा बिजी हो। चलो अपना काम करो, बाद में बात करेंगे। हेलो। हेलो समीर, हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तुमने करीम से बात की? क्योंकि मैं फर्नीचर ऑर्डर कर चुकी हूँ। देखो अभी मैं उससे बात नहीं कर पाया, वो बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है। अरे आयशा, सुनाओ कैसी हो तुम? मैं ठीक समीर भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हूँ। समीर भाई सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताइए ना। समीर भाई, अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? आयशा, हम बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारे कमरे में शिफ्ट होना चाहते हैं। ओह क्यों नहीं समीर भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि करीम और करीम मान जाएगा? देखें समीर भाई, आप करीम के बड़े भाई हैं और उसे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। करीम को अपने कमरे से जुनून की हद तक लगाव है, जो कि मैं समझती हूँ कि नुकसानदेह है। क्योंकि अगर उसे कभी कह दूं कि कमरे की सेटिंग चेंज कर लेते हैं तो वो भड़क उठता है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। दरअसल मैं करीम से बात करने ही वाला था, लेकिन सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं तो अच्छा होगा। समीर भाई, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दोनों बात करते हैं करीम से। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी एक टांग काट कर मुझे दे दीजिए तो क्या देंगे? मैं जानता हूं नहीं देंगे। देखें भाई, वो कमरा भी मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। मैंने शादी के बाद भी वो कमरा नहीं छोड़ा है। आपको समझ नहीं आएगी? यार करीम, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ मैं, लेकिन तुम भी तो समझो ना। करीम, हम सब लोग ये जानते हैं कि तुम अपने कमरे को अपनी दुनिया समझते हो, लेकिन मेरे ख्याल में अपने होने वाले भतीजे के लिए तुम्हें कुर्बानी दे देनी ये चाहिए। भतीजे की बात नहीं है, ये फरमाइश मेरी भाभी जान की होगी। बात तो एक ही है अगर देखा जाए। भतीजे के लिए जान भी कुर्बान है, मगर अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई समझो ना, हमारी लाइब्रेरी कितने अरसे से बंद पड़ी ना भाई। हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे डिजाइनर से बात करते हैं, वहाँ सेटिंग करवा लेते हैं। क्या कहते हैं भाई, बोले? करीम, तुम जानते हो कि हुरिया उम्मीद से है, ये उसकी ख्वाहिश है यार। समीर भाई, मुझे हुरिया और आपकी कैफियत का बखूबी अंदाजा है। हाँ। उनका दिल चाह रहा होगा। कितने सेल्फिश हो तुम करीम, उन्हें कमरा क्यों नहीं दे रहे? अगर इसे सेल्फिश होना कहते हैं तो मैं हूँ, कोई भी नहीं छीन सकता मेरा कमरा। ऐसा नहीं होगा। देखो तुम दोनों इस मसले को लेकर आपस में झगड़ा मत करो, मैं कुछ और कर लूंगा, कुछ और सोच लूंगा। अब मैं चलता हूँ। समीर भाई जरा रुकिए। बोलो आयशा। मेरे साथ आइए।
बहुत शुक्रिया। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली निदा मैडम, खास तौर पर इसमें शहद और लीमू डाला है। निदा मैडम प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि हम ठीक तरह एक दूसरे को जानते भी नहीं। दिन में 2 या 3 बार जब मैं कॉफी देने आता हूँ तभी आपसे बात होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप काम में बहुत मसरूफ रहती हैं। दरअसल आपके बारे में मैंने छोटी छोटी सी बातें मालूम की हैं, जैसे आप 3 बार दिन में कॉफी लेती हैं और टेस्ट चेंज करने के लिए बाजार से कॉफी ऑर्डर करती हैं जिसकी अब जरूरत नहीं। मैं खुद जाकर आपकी पसंदीदा कॉफी ले आया करूंगा। और इसके अलावा भी अगर कोई और काम हो तो आप मुझे ही बताया कीजिए, मैं फौरी तौर पर कर दिया करूंगा। आपका शुक्रिया मैम। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। जैसा आप कहें। अगर मैं गलत नहीं तो तुम आयशा के भाई हो ना? जी हाँ। अरहम। जी। लो खाओ ना। वैसे मैं मीठा खाने का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आप इतने प्यार से खिला रही हैं तो यकीन करें जहर भी होता तो इनकार नहीं था। अगर मुझे कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद ले आऊंगी। आयशा मेरी फ्रेंड है और आप उसके भाई हैं, इसलिए मुझे आपको चाय का कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। वैसे भी आपको मैंने टी बॉय समझा ही नहीं अरहम साहब। दिल चाहता है कि इस बात पे आपको गले लगा लूं। प्लीज माफ कीजिएगा, मैं भी अपने आप को कोई चाय वाला नहीं समझता। बहुत जल्द मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सच में? जी बिल्कुल। दरअसल मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं निदा मैडम। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके साथ अपने प्लान्स और आइडियाज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आइडियाज पिछली मीटिंग के जैसे हैं तो मैं आपसे माजरत चाहूंगी। आप मुझसे शादी करेंगी क्या? मेरा मतलब है आइडियाज शेयर करेंगी। मैं हाजिर हूँ। ठीक है, काम खत्म करने के बाद तफसील से सुनूंगी। बहुत शुक्रिया निदा मैडम, आज आपका काफी वक्त लिया मैंने। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुने, आप मुझे मिस निदा मत कहा करें, सिर्फ निदा कहा करें। अगर आपको पसंद है तो कह देता हूँ निदा डार्लिंग। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। दिल लगा के काम करो। जी तो मिस फरीहा। ये आपको बुला रही हैं अम्मी? उनकी बात सुने। जी फरीहा मैं ही हूँ। मैं आपकी डॉक्टर हूँ और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ बातें आपसे अकेले में करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। ये यहाँ आने के लिए बस एक शर्त पर राजी हुई है कि मैं क्लिनिक में पूरा वक्त इनके साथ ही गुजारूंगी। यानी इनके सामने बात करने पर आपको कोई एतराज जी नहीं? वो डॉक्टर साहिबा, हमारा कोई सीक्रेट नहीं। देखिए, आप मिस फरीहा को जवाब देने दीजिए। दरअसल बात यह है डॉक्टर साहिबा कि मुझे मेरी बहू की मौजूदगी में कोई मसला नहीं है। कितनी एज है? 60 साल। और आपके हस्बैंड? नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। और कब इंतकाल हुआ उनका? क्या आप अपने सारे मरीजों से उनके घरेलू हालात भी जानना पसंद करती हैं? देखिए, आप मेरी बातों का जवाब पेशेंट को देने दीजिए। सब समझती हूँ मैं, ज्यादा बातें मत बनाओ इस तरह। सारे मरीजों से तुम ये सवाल इसलिए पूछती हो ना कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, ताकि वक्त पड़ने पर डोरे डाल सको उन पर। मुझे मेरा काम करने दें। काम करने दूं? लाओ ये जरा मुझे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ काम कैसे करते हैं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उनका जवाब देना होगा, समझ गई तुम? अच्छा बताओ, तुम शादीशुदा हो क्या? और अगर शादीशुदा हो तो शादी के बाद अफेयर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सना साहिबा, अगर आपको मुझसे कोई सवालात करने हैं तो इसके लिए जाकर अलग से अपॉइंटमेंट लीजिए। अच्छा जी, पहली बात ये कि मैं सना नहीं नजमा हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए शादीशुदा मर्दों से इश्क लड़ाते हुए। छोड़ो, अरे नहीं, मैं तुम्हें